नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सतेंद्र एकेडमी चेक से। जैसे मैं आपके लिए लगातार वीडियो बना रहा हूं हॉस्टल पीजी के, वैसे ही मैं आज आया हूं राजस्थान के सीकर जिले के अंदर जो सूर्यनगर है उसके अंदर जो श्री श्याम बॉयज हॉस्टल है उसका आज हम विजिट करवाएंगे। तो अदर हॉस्टल की जानकारी लेने के लिए बने रहे हमारे एकेडमी चेक यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको किसी भी कोचिंग की जानकारी लेनी है तो बने रहे हमारी एकेडमी चेक वेबसाइट पे। अगर आप एकेडमी चेक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, साथ ही रिफंड पॉलिसी की जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों आज हम आए हैं श्री श्याम बॉयज हॉस्टल के अंदर, जो इसकी ये बिल्डिंग है। तो अब हम इसका विजिट करेंगे, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं जो श्री श्याम बॉयज हॉस्टल है उसकी बिल्डिंग के अंदर। तो सामने बढ़ते हैं, हमें दिखाई दिया है जो सीसीटीवी कैमरा है सिक्योरिटी के लिए सर ने यहाँ पे लगा रखा है। साथ ही देखिए दोस्तों जो डस्टबिन है कचरे के लिए सर ने यहाँ पे लगा रखा है। साथ ही जो लॉन्ड्री की सुविधा है वो भी सर ने बच्चों को यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ पे कूलर वगैरह लगे हुए हैं। तो अब हम चलते हैं ओनर सर के पास और उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं श्री श्याम बॉयज हॉस्टल के ओनर सर हैं, ये हमारे सामने हैं, तो इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर हमारे एकेडमी चेक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं मंगलाल यादव, डिस्ट्रिक्ट सीकरी है, रहने वाला हूँ। यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है, मून रोड, वहाँ का रहने वाला हूँ। लगभग यहाँ पर 9 या 10 साल से हॉस्टल चला रहा हूँ सीकर के अंदर। जी सर। जो सर अपने खुद कितने कैंपस हैं? अपने खुद के 5 कैंपस हैं पूरे। और उसमें कितनी सीटें हैं? 5 कैंपस में लगभग 300 सीटें हमारे पास हैं। जैसे सर जो ये कैंपस है आज हम इसमें विजिट किए हैं, इस कैंपस के अंदर कितनी सीटें हैं? इसमें लगभग 65 सीटें, 65 सीट के आसपास। 65। तो सर इसमें बुक्स कितनी है? जो बुक लगभग अपने पास में इसमें 60 सीटें बुक हैं, 60 सीटें बुक हैं। 60 सीटें बुक है। तो सर ये तो बहुत बड़ी बात है, जो 62 सीटें हैं और जिसमें 62 सीटों में से ओनली 2 सीटें खाली है। बिल्कुल बिल्कुल 60 सीटें वो यहाँ पे भरी हुई हैं। सर जो अपनी नियर बाई कोचिंग है वो कौन कौन सी? लगभग लोग सारी कोचिंग अपने हॉस्टल के नज़दीक हैं, जैसे गुरु कृपा है, आयाम है, पीसीपी है, प्रिंस, मैट्रिक्स नीट है, मैट्रिक्स जेई है। अभी इस साल के अंदर एक नई कोचिंग और चालू है सीकर के अंदर, नवजीवन नीट अकेडमी है, पाथ कोचिंग है। ये सारी कोचिंग लगभग अपने नज़दीक में है। जी सर। यानी प्रत्येक कोचिंग में जाएंगे तो किसी में 2 मिनट, किसी में 5 मिनट, किसी में 7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा जी। तो सर अपने से यहाँ से नियर बाई जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की दूरी कितनी है? रेलवे स्टेशन के लगभग यहाँ से दूरी पड़ेगी 1 से 1.5 किलोमीटर, और बस स्टैंड की दूरी पड़ेगी यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर। 2 से 2.5 किलोमीटर। सर जो आपका कैंपस है इसका रेंट क्या है? रेंट है यहाँ पर जो कैंपस है, इसमें कैंपस में जैसे जैसे रूम है अपने पास में, जैसे कोई अटैच का रूम है, कोई नॉन अटैच का रूम है, कोई बालकनी का रूम है, इन सबकी क्या है कि अलग अलग रेट है अपने पास। कॉमन रेट क्या है? कॉमन रेट अपने लगभग 7,500 रुपये के आसपास है। 7,500 रुपये के आसपास है। और कितने तक है एंड तक? 8,500 रुपये लास्ट। 8,500 रुपये लास्ट। 8,500 भी है, 8 भी है, 7.5 भी है। अच्छा जी। 3 रेट हैं अपने पास। अच्छा जी। सर अपना जो खाने का शेड्यूल है वो क्या है? सुबह का चाय और नाश्ता रहता है, वो मॉर्निंग में से 5:30 से लेकर 6:30 तक रहता है। प्रत्येक दिन का नाश्ता अलग अलग रहता है अपना। इसके बाद दोपहर का जो लंच होता है वो अपने 11 बजे से लेकर के और 2 लगभग 2:30 बजे तक रहता है। जैसे जैसे बच्चे आएंगे वैसे वैसे गर्म खाना खाएंगे बच्चे, यानी ठंडा रखा हुआ खाना नहीं खाएंगे। शाम को 4 बजे चाय है अपनी। नाइट का खाना है वो लगभग अपने 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक चलता है। जी सर। तो सर अपना जो ये हॉस्टल है इसमें जिस बच्चे के माता पिता नहीं हो और जो बच्चा पढ़ने का इच्छुक हो और वो अपने हॉस्टल में है तो उसके लिए क्या सुविधा है? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए भी सुविधा है। उसके लिए अलग से कुछ हमने सोच भी रखा है और देते भी हैं बच्चों को। जैसे कोई बच्चा, जैसे हमारे उसके माता पिता दोनों ही नहीं है, बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, इच्छुक है, तो उसके लिए यहाँ अपने हॉस्टल में ही नहीं, हम अपनी जैसे कोचिंगें भी जितनी भी हैं इन सब के अंदर कोचिंगों में हमारा सबका लाइजन है, तो वहाँ भी उस बच्चे की फीस में रिबेट करवाते हैं। हम भी 30% बच्चे को रिबेट देते हैं। जी सर। जो सर आपका एक कैंपस है इसकी जो एग्जिट लोकेशन है वो क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर अपनी सूर्यनगर है मैम, और इधर पीछे की तरफ देखें तो रामपुरा हाउस होता है, और आगे की तरफ देखते हैं तो चौथमर की चक्की है, इन दोनों के बीच में है ये। जी सर। सर अपने जो हॉस्टल है उसका कैंपस शूट हमें करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलो। हम आ गए हैं सर के साथ डबल शेयरिंग रूम के अंदर और सर से बात करेंगे। सर बच्चों को डबल शेयरिंग रूम के अंदर क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवाई? बच्चों के डबल सीट रूम के अंदर 2 बेड देते हैं, 2 स्टडी टेबल देते हैं। जी सर। बच्चों को बुक्स रखने के लिए अलमारी बना रखी है। 2 ये अलमीरा है, ये भी है। अटैच लेट बात है। अटैच लेट बात है साथ में ही, और चेयर वगैरह भी सर ने यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड करवा रखी है। तो अब ये जो स्टूडेंट है हम इनसे जानेंगे और इनकी कोचिंग के बारे में भी और हॉस्टल के बारे में भी। तो अब हम आ गए हैं जो स्टूडेंट है इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिव्यांश प्रजापति है और मैं जयपुर से आया हूँ। यहाँ 3 महीने से रह रहा हूँ मैं। और बहुत कैसा लग रहा है 3 महीने से? 3 महीने से रह रहा हूँ। बहुत अच्छा हॉस्टल है, कोई भी परेशानी महसूस नहीं हुई अब तक। तो हर चीज़ जो भी प्रोवाइड करवाई जाती है सब टाइम पे मिल जाती है और खाना पीना सब बेहतर है यहाँ का। और तो स्टडी टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं आती।
सर ने जो चीज़ें अभी बताई थी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रखी है? जी हाँ, सब सारी प्रोवाइड है। जैसे ये बेंच हो गई है और कूलर, गर्मियों के लिए कूलर भी प्रोवाइड करवा दिया है। अलमीरा अटैच लेट बात भी है और सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी। तो यहाँ का खाना वो कैसा मिल रहा है? खाना जी बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, खाने में? सही बढ़िया है, बिल्कुल अच्छा खाना मिल एकदम रहा है, घर के जैसा खाना मिलता है। जी। जो आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो किस चीज़ की? जी मैं यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सेकंड ग्रेड के लिए प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ अभी। कौन सी कोचिंग से? प्रयास इंस्टीट्यूट। प्रयास यहाँ से कितनी दूरी पे? यहाँ से 700-800 मीटर की दूरी पे है। अच्छा। जो आपकी प्रयास कोचिंग है उसके बारे में बताओ। प्रयास कोचिंग मतलब ऐसे सिर्फ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, मतलब कहना चाहे वो सिर्फ टीचर के लिए बेस्ट है। और उससे वो 20 साल से वो ये कोचिंग स्टूडेंट चल रहा है और इसमें बहुत सारे सिलेक्शन भी दिए हैं और कोचिंग बहुत सही कोचिंग है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, स्टाफ बहुत सही है। ओके थैंक यू। हमारे साथ ये दूसरा स्टूडेंट है, हम इनसे ही बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते सर। आप ही अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम आदित्य यादव है, मैं नीम का थाना से रहने वाला हूँ। जी सर। मैं यहाँ पे IIT JEE की कोचिंग कर रहा हूँ मैट्रिक्स से, और अभी मैं एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो जो आपकी मैट्रिक्स कोचिंग है वो यहाँ से कितनी दूरी पे है? लगभग 600 मीटर। 600 मीटर। तो आपका JEE के अंदर मैट्रिक्स का जो बैच होता है कितने स्टूडेंट का होता है? लगभग 200 स्टूडेंट का। पढ़ाई आराम से समझ में आ रही है 200 स्टूडेंट के बीच में? पढ़ाई तो जनवरी तक हो गया था कोर्स, अब एडवांस के लिए प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा जी। तो सर आप इस हॉस्टल में कब से रह रहे हैं? मैं इस हॉस्टल में रह रहा हूँ 1 मई के लगभग से, पिछली 1 मई 2024 के लगभग। तो आपको तो 1 साल हो गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी? पहला स्टूडेंट मैं यही आया। अच्छा जी, बहुत बड़ी बात है, आप पहले स्टूडेंट हो और अभी तक भी यहाँ पे हो, क्योंकि मतलब यही है हॉस्टल का जो खाना है एकदम अच्छा है। हाँ सब सही है, बढ़िया एकदम, कोई परेशानी नहीं आई आपको आज परेशानी तक? जो यहाँ के ऑनर सर हैं उनका व्यवहार कैसा रहता है? बढ़िया है, आते जाते रहते हैं। अच्छा। वार्डन सर सपोर्टिव है। अच्छा। और जो सुरक्षा में कोई यहाँ पे चूक वगैरह कोई चूक नहीं है? ये क्या सुरक्षा है? कैमरे लगवा रखे हैं। कैमरे लगवा रखे हैं। ओके देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं जो इनका 1 शेयरिंग रूम है उसके अंदर। तो ये स्टूडेंट है यहाँ पे स्टडी कर रहा है, तो इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताओ। मेरा नाम मोहित जोशी है और मैं भिलवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैं पिछले साल ही आया हूँ यहाँ पर, अभी मेरे को पूरा 1 साल होने में आ गया है। अच्छा जी। मोहित जी, आप सिंगल शेयरिंग रूम के अंदर रह रहे हो? सिंगल में रहता हूँ। तो सिंगल के अंदर सर ने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही? एक तो बेड है और एक कूलर दे रखा है, अलमीरा है और एक स्टडी टेबल है। अच्छा, एक चेयर है। हाँ। अच्छा जी। तो आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो? मैं नीट की कर रहा हूँ। कौन सी कोचिंग से? गुरु कृपा। गुरु कृपा। हाँ। जो गुरु कृपा कोचिंग है आपकी, वो यहाँ से कितनी दूरी पे है? यहाँ लगभग आप अप्रोक्स मान सकते हो 500 मीटर भी नहीं है। अच्छा। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी है। अच्छा। तो आपका नीट का बैच है? हाँ नीट। वो कितने स्टूडेंट का बैठता है गुरु कृपा के अंदर? अभी जैसा मेरा 250 लगभग। 250 स्टूडेंट का बैठ? 250 बैच। अच्छा जी। तो 250 स्टूडेंटों में आपको पढ़ाई समझ में आ रही है बराबर? हाँ, पहले मेरे को ऐसा डर लग रहा था कि मेरे को समझ में नहीं आएगा, पर मैं यहाँ आने के बाद मेरे को जब मैंने क्लासें अटेंड करी थी उसके बाद प्रॉपर समझ में आ रहा है, सारे टीचर ध्यान भी देते हैं और बाकी पढ़ाई भी अच्छी चलती है उसमें। अच्छा जी। जो आपकी गुरु कृपा कोचिंग है उसके बारे में बता दीजिए तो। मैं भिलवाड़ा से आया हूँ और मेरे को पता है कि गुरु कृपा में सिलेक्शन ज़्यादा होता है, तो मैं उसकी रेट दे के यहाँ पर आया हूँ। पहले मेरे को भी डर लग रहा था कि इतने बच्चों में मैं कैसे पढ़ूंगा, फिर मेरे को धीरे धीरे सब समझ में आ गया और मेरा ये 3rd अटेम्प्ट है। तो बाकी गुरु कृपा कोचिंग 1 नंबर है और सबसे बढ़िया टीचर है, उसमें सारी फैसिलिटी है और सारे टीचर ध्यान देते हैं। अच्छा जी। तो अभी इस हॉस्टल में आप रह रहे हो लगातार? हाँ जी। तो कोई समस्या नहीं आई आपको? नहीं, ऐसे समस्या तो ऐसे नहीं आई है समस्या, बाकी सारे जैसे प्रकाश भैया है और मांगीलाल जी वो सब ध्यान देते हैं बच्चों पे और अच्छी सुरक्षा भी है और खाना वाना भी बढ़िया ही देते हैं। अच्छा, खाना 1 नंबर मिल रहा है? खाना वाना बढ़िया ही मिलता है। ओके थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर ने वाईफाई भी बच्चों को प्रोवाइड करवा रखा है। तो अब हम चलते हैं जो इनका किचन है, किचन के अंदर। तो चलिए, ये देखिए सामने वाटर कूलर सर ने यहाँ पे लगा रखा है और साथ ही ये 2nd नंबर की बिल्डिंग है। ये देखिए, अब हम पहुँच चुके हैं जो इनका मेस एरिया है उसकी तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये इनका मेस एरिया है। मेस एरिया में 15 से 20 स्टूडेंट यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही यहाँ पे साफ़ सफाई का भी अच्छे से ध्यान रखा गया है। और ये मेस देखिए कितनी साफ़ सुथरा मेस है इनका। और खाना है, अभी आपने बच्चों ने बता ही दिया है, खाना यहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ खाना मिलता है। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने जो श्री श्याम बॉयज़ हॉस्टल है उसका कैंपस शूट किया है और हर एक रूम की जानकारी दी है। तो ऐसे ही जानकारी लेने के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।